सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ा 9th क्लास फिजिकल साइंस चैप्टर 6 बल और गति नियम पार्ट 2। प्रीवियस क्लास रे हमें आलोचना करथिले न्यूटन को प्रथम गति नियम। प्रथम नियम कहूला गोटे वस्तु पर जदि आमे कौनसी बाह्य बल प्रयोग करूने ताहले ताहा निज अवस्था को बजाय रखिबो। सेटा स्थिर अवस्था हो पारे किंबा ताहार गतिशील अवस्था हो पारे। ठीक अच्छे, आज हम पढ़ा न्यूटन को द्वितीय गति नियम। ठीक अच्छे, ताहले आमे गोटे वस्तु पर जदि बल प्रयोग करिबा ताहा उपरे एक त्वरण सृष्टि हो। बाह्य बल जदि आमे प्रयोग करिबा ताहले त्वरण सृष्टि हुए। किसी आमे एग्जांपल्स देखिबा। प्रथमे आमे देखि देबा टेनिस, टेबल टेनिस जते बेले खेला हुए, खेलाड़ी मानक देहरे जदि टेबल टेनिस रो बॉल बाजुची ताहले तांकु आघात प्राप्त हुवंती नहीं। किंतु जदि आमे देखिबा क्रिकेट क्षेत्र रे जदि गोटे फास्ट बॉलर बॉलिंग करुची एवं जदि फास्ट बॉलर बॉलिंग करिबा समय रे जदि बैटर रो देहरे सही बॉलटी बाजुची ताहले सही बैट्समैन आघात प्राप्त होई थांती। ठीक अछि। तृतीय एग्जांपल, गोटे ट्रक टी जदि स्थिर अवस्था रे अछि ताहले से हमको कोनोसी क्षति करि पारु नाही। जदि ताहा टिके भी परिवेग अछि सही ट्रक रो ताहले सी हमको आघात प्राप्त करि पारिबो। सही परि आ गोटे एग्जांपल, बंदूक गुली रो वस्तु तो बहुत कम हेले भी ताहार परिवेग बहुत थाए। तेणु करी जदि काहाकू बंदूकर गुड़ी बाजुची ताहले बहुत आघात प्राप्त होई थांती। ठीक अछि। ताहले एही सब एग्जांपल्स हमें कोन जानिबा? एही सब एग्जांपल्स हमें जानिबा जे वस्तुर वस्तुत्व एवं परिवेग उपरे ताहार संवेग निर्भर करुछि। ठीक अछि। संवेग कोन ताहा हमें आगु को बढ़िबा। ठीक अछि। ताहले ट्रक रो वस्तुत्व अधिक थिला, तेणु करी ताहार परिवेग कम हेले मध्य ताहा हमको आघात करि पारुछि। सेही परि टेनिस बॉल रो वस्तुत्व बहुत कम अटे, तेणु करी ताहा अधिक परिवेग रे आसिले मध्य ताहा हमको आघात प्राप्त करि पारु नाही। सेही परि क्रिकेट बॉल रो वस्तुत्व अधिक थाए एवं जदि ताहार परिवेग मध्य अधिक रहिला ताहले से आघात करि पारिबो। सेही परि गुड़ी रो वस्तुत्व कम हेले भी ताहार परिवेग बहुत अधिक थाए, तेणु करी ताहा हमको आघात करि पारिबो। ठीक अछि। एही सब उदाहरण रो जणा पडुछि जे गतिशील वस्तु जते बेले आघात करे सेते बेले ताहार प्रतिघात वस्तुर वस्तुत्व आउ परिवेग उभय राशि उपरे निर्भर करे। ताहा हमें देखिले ट्रक रो वस्तुत्व बहुत बेसी, परिवेग कम हेले मध्य ताहा रो प्रतिघात अधिक। गोटे वस्तु त्वरान्वित हैला बेले ताहार परिवेग रे अधिक वृद्धि हासिल करिबा पई अधिक बल दरकार। एही सब उदाहरण गुडी को आहुरी भल भाबरे बुझिबा पई न्यूटन वस्तुर आउ एक भौतिक प्रकृति उपस्थापना कले जाहाकू संवेग बा मोमेंटम बोली कुहा जाय। ठीक अछि। एही सब जो ताहार उदाहरण देखिले हमें ताहाकू बुझिबा पई न्यूटन कोन कले ना आउ एक भौतिक राशि को उपस्थापना कले जाहाकू हमें संवेग बा मोमेंटम बोली कहूछे। वस्तुर संवेग
ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ପରିବେଗର ସଂଯୋଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଭୌତିକ ରାଶି। ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗ ଏକ ଭୌତିକ ରାଶି ଯାହା ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ତାହାର ପରିବେଗର ଗୁଣନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମ୍ବେଗ କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୁଣନ ତାହାର ପରିବେଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରିବେଗ ଏକ ସଦିଶ ରାଶି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଗ ହେଉଛି ଏକ ଅଦିଶ ରାଶି, ପରିବେଗ ହେଉଛି ଏକ ସଦିଶ ରାଶି। ପରିବେଗର ଉଭୟ ଦିଗ ଏବଂ ତାହାର ପରିମାଣ ଏବଂ ଦିଗ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଗର କେବଳ ପରିମାଣ ଥାଏ, ପରିବେଗର ଉଭୟ ଦିଗ ଏବଂ ପରିମାଣ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ପରିବେଗକୁ ଆମେ ଏକ ସଦିଶ ରାଶି ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେହିପରି ସମ୍ବେଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଦିଶ ରାଶି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପରିବେଗର ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ପରିବେଗ ଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହି ଡାଇରେକ୍ସନରେ ପରିବେଗ ହେଉଛି, ସେହି ଡାଇରେକ୍ସନରେ ସମ୍ବେଗ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସମ୍ବେଗ ଏକ ସଦିଶ ରାଶି କାରଣ ଏହାର ପରିମାଣ ଏବଂ ଦିଗ ଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିଛେ, ଯାହାର ପରିମାଣ ଏବଂ ଦିଗ ଉଭୟ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ସଦିଶ ରାଶି ବୋଲି କହିବା। ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗର ଦିଗ ସେହି ବସ୍ତୁର ପରିବେଗର ଦିଗ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ବେଗର ଏକକ ହେଉଛି କେଜି ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ କ'ଣ ନା କେଜି, ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ କେଜି ଏବଂ ପରିବେଗର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେଜି ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ।